हेलो गाइस, वेलकम टू कैस्टर साइंस। तो गाइस चलिए आज के तेकुक एफएफ का वन सेट वीडियो शेयर करते हैं। जंगकुक और ताह्युन अपने शेयर बेडरूम में होते हैं, जहां पर जंगकुक ताह्युन से धीरे से कहने लगता है आर यू ओके। ताह्युन बहुत ज़्यादा मौन कर रहा था और उसके साथ ही कहने लगता है या आई एम, और इतने में ही ताह्युन चुप हो जाता है। जंगकुक अपना स्पीड और भी ज़्यादा बढ़ाने लगता है। दोनों ही बहुत ज़्यादा हार्डली और रफली इंटीमेट हो रहे थे। देखते ही देखते बहुत राउंड्स होने लगते हैं। जंगकुक थक चुका था। जंगकुक ताह्युन के नेक और शोल्डर के बीच में एक स्वीट स्पॉट पर किस करता है। ताह्युन और भी ज़्यादा मौन करने लगता है। जंगकुक बहुत ज़्यादा किसेस करता है और देखते ही देखते वो थक कर ताह्युन के चेस्ट पर ही सो जाता है। थोड़ी देर बाद ही वो फिर से अपने मूवमेंट स्टार्ट कर देता है। ताह्युन को बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा था, लेकिन उसी के साथ साथ उसे प्लेजर भी महसूस हो रहा था। थोड़ी देर तक ऐसे ही चलता ही रहता है। थोड़ी देर बाद ही जंगकुक बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील करने लगता है और ताह्युन भी बहुत ज़्यादा प्लेजर में डूब जाता है। जंगकुक ताह्युन के साइड पर ही सो जाता है। दोनों ही सोए हुए होते हैं। जंगकुक ताह्युन को टाइटली हक कर सोया हुआ होता है। इतने में ही ताह्युन चुपचाप जंगकुक का आर्म्स को साइड करते हुए उठ जाता है और जाकर बालकनी में खड़ा हो जाता है और खड़ा होकर अपने पास्ट लाइफ के बारे में सोचने लगता है, जहाँ पर ताह्युन हमेशा ही अपने स्टेप फादर के द्वारा बहुत ज़्यादा सताया जाता था। ताह्युन को बहुत ज़्यादा मार पड़ती थी। उसके स्टेप फादर उसे इतना ज़्यादा सताया करते थे कि ताह्युन को मर जाने का भी मन किया करता था। ताह्युन अपने पास्ट लाइफ को सोचता है और फिर अभी जंगकुक की ओर देखता है और स्माइल करते हुए सोचने लगता है मैं कितना ज़्यादा गलत था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं उस हेल से निकलकर कोई और हेल में ही आ रहा हूँ, लेकिन ये तो पूरा का पूरा ऑपोजिट ही निकला। मुझे ऐसा लगा था कुछ मंथ्स पहले ही कि मैं यहाँ पर आकर सबसे बड़ी भूल कर रहा हूँ। मैं अपने लाइफ को संवारने के लिए उस हेल से तो निकल आया था, लेकिन यहाँ पर मेरी लाइफ फिजिकली और मेंटली दोनों ही बहुत ज़्यादा बिगड़ने वाली थी। लेकिन मुझे अब ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि जंगकुक से अच्छा शुगर डैडी मुझे मिल ही नहीं सकता था। वो आज शुगर डैडी ही नहीं बल्कि उससे भी ज़्यादा मेरे लिए करते हैं और मैं यहाँ पर आकर सबसे ज़्यादा खुश हूँ। मुझे पहली बार ऐसे महसूस हुआ है कि पूरी ज़िंदगी में मैं ज़िंदगी जी रहा हूँ और उसके साथ साथ मैं खुश भी हूँ। मैं इतना ज़्यादा लाइवली तो कभी भी फील नहीं कर पा रहा था जितना अब इनके साथ रहकर फील कर रहा हूँ। और यही सब ताह्युन सोचने लगता है और खुद ही स्माइल करता है और फिर चुपचाप फिर से जाकर सोने लगता है। अब सुबह हो चुकी थी। जंगकुक रेडी होकर विंडो से बाहर देख रहा था और ताह्युन का उठने का इंतज़ार कर रहा था। ताह्युन अब भी सोया हुआ था, क्योंकि रात में जो सब हुआ था उसके वजह से ताह्युन बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रहा था और उसने बस कुछ ही घंटों की नींद ली थी। इतने में ही जंगकुक को बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था काम के लिए, लेकिन फिर भी उसके लिए ताह्युन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। वो चाहता था कि जब ताह्युन अपना आँख खोले उसके सामने वो खुद प्रेजेंट रहे, इसलिए जंगकुक इंतज़ार कर रहा था। इतने में ही ताह्युन उठ जाता है। जंगकुक उसे देखता है और उसके पास धीरे धीरे जाते हुए उसके पास ही बैठ जाता है और कहने लगता है हे बेबी बॉय, तुम उठ गए। और ये सुनकर ताह्युन अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर जंगकुक की ओर देखने लगता है। वो बहुत ज़्यादा शाय फील कर रहा था। वो इधर उधर देखने लगता है। वैसे तो जंगकुक उसे बहुत बार ऐसे ही देख चुका है बिना कपड़ों में, पर फिर भी ताह्युन जब भी जंगकुक के सामने आता है वो ऐसे ही शर्माता है जैसे कि वो अपने क्रश के पास हो पहली बार। ताह्युन बहुत ज़्यादा शर्माते हुए नीचे देखने लगता है। जंगकुक उसी को घूर रहा था। ताह्युन की हिम्मत ही नहीं होती कि वो जंगकुक के आंखों में देखे। जंगकुक उसे देखता है और कहने लगता है यू आर सो ब्यूटीफुल। और इतने में ही ताह्युन और भी ज़्यादा ब्लश करने लग जाता है। जंगकुक उसकी ओर देखता है और कहने लगता है प्लीज़ जाकर तुम रेडी हो जाओ और नीचे चलो ब्रेकफास्ट के लिए। ये सुनते ही ताह्युन यस कहता है और देखते ही देखते वो ऊपर देखता है और गुड मॉर्निंग विश करने लगता है। जंगकुक स्माइल करता है और देखते ही देखते वो ताह्युन के पैरों को अपनी ओर खींच कर ले आता है और ताह्युन को बहुत ज़्यादा टाइटली ग्रैब करते हुए कहने लगता है गुड मॉर्निंग ब्यूटीफुल। और फिर वो ताह्युन के लिप्स पर अपना लिप्स प्रेस कर देता है। ताह्युन कुछ कह पाता इससे पहले ही वो दोनों एक डीप किस में खो जाते हैं। थोड़ी देर किस करने के बाद ही जंगकुक और ताह्युन एक दूसरे से अलग होते हैं। जंगकुक कहने लगता है सो कम ऑन लेट्स गो।
और ये कहकर जंगकुक ताहन को उठा लेता है। ताहन कहने लगता है प्लीज़ मुझे नीचे उतारिए, आई नीड टू गो टू द वॉशरूम। और ये सुनते ही जंगकुक कहने लगता है ठीक है मैं हेल्प कर देता हूँ। ये कहकर जंगकुक उसे बाहों में उठाते हुए वॉशरूम में ले जाता है और वॉशरूम में सॉफ्टली नीचे प्लेस करने के बाद ही जंगकुक कहने लगता है मैं तुम्हारा वेट करूँगा डाइनिंग पर, आ जाना। और ये कहकर तुरंत ही जंगकुक वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद ही ताहन रेडी होते हुए नीचे आता है और दोनों ही बैठकर अपना ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। जैसे ही दोनों ब्रेकफास्ट कर लेते हैं ताहन अपने कॉलेज के लिए चला जाता है। वो जैसे ही अपने यूनिवर्सिटी में एंटर होता है और अपनी क्लास के लिए जाने ही वाला होता है कि उसके सामने मिस्टर किम रे चला आता है। उसे देखते ही ताहन कहने लगता है ये क्या बात है, तुम मेरे सामने क्यों खड़े हो ऐसे। ये सुनते ही किम रेक्स बहुत ज़्यादा स्मार्ट करते हुए कहने लगता है ओह क्या मैंने अभी तक तुम्हें बताया नहीं? हाँ नहीं बताया तो सुन लो, मुझे तुम्हें यही बताना है कि मुझे तुम्हारा सीक्रेट पता चल चुका है। ताहन बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग नज़र से रेक्स को देखता है। रेक्स कोई और नहीं बल्कि एक रिच ब्रदर था जिसके फादर एक पॉलिटिशियन थे और उसके पास ढेर सारे पैसे थे। वो बहुत ज़्यादा रिच था और अपने फादर के पावर के वजह से उससे कोई भी पंगा लेना नहीं चाहता था, उससे कोई भी मैसअप नहीं करता था। इवन ताहन को भी वो बहुत बार तंग कर चुका था लेकिन ताहन कभी भी उसे भाव नहीं देता था। ताहन हमेशा ही उसे इग्नोर किया करता था लेकिन इस बार वो ताहन के बहुत ज़्यादा क्लोज आ चुका था जितना कि उसने कभी भी पहले ट्राई नहीं किया था। इस बार वो ताहन को तंग करने का हद सोच चुका था। ताहन गुस्से से कहने लगता है क्या बात है, तुम बता सकते हो मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर। ये सुनते ही रेक्स हंसने लगता है और कहने लगता है ओके ओके मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर तुम्हें सब कुछ सच सच बताता हूँ। मुझे पता चल चुका है कि तुम्हारा और जेके का क्या चल रहा है, तुम दोनों ही क्या कर रहे हो। और वैसे भी जेके जो इतना ज़्यादा क्लीन इमेज लेकर घूमता है वो है तो माफिया, लेकिन कभी भी उसके साथ किसी का भी नाम जुड़ा नहीं जा सकता था क्योंकि उसका कैरेक्टर बहुत ज़्यादा साफ था। लेकिन जब से वो तुम्हारे साथ आया है मुझे लगता है उसके कैरेक्टर को ख़राब करने के लिए हमें एक मौका मिल चुका है। हम किम्स कभी भी उसे नहीं छोड़ने वाले थे। वैसे भी उसके वजह से हमारा बिजनेस बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, उसके वजह से हमारा इलीगल धंधा सब कुछ बंद होने को आया है। उसने सब कुछ टेक ऑफ कर लिया है, वो खुद को सोचता क्या है, मैं उसे नहीं छोड़ने वाला। ये सुनते ही ताहन कहने लगता है साफ साफ बताओ तुम चाहते क्या हो। ये सुनकर रेक्स कहने लगता है मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम उसे छोड़ दो। ये सुनकर ताहन कहने लगता है ऐसा कभी नहीं हो सकता। रेक्स कहने लगता है ओह तो फिर तुम मुझे अपना एक रात का रेट ही बता सकते हो। ये सुनते ही ताहन बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, उसके आँख से गुस्से की गोलियां बरसने लगती है। ताहन गुस्से से देखता है और कहने लगता है ये क्या बकवास है। ये सुनते ही तुरंत ही रेक्स कहने लगता है हाँ ये बकवास नहीं है, ये सच्चाई है। बताओ जेके तुम्हें कितना पे करता है, मैं उससे भी ज़्यादा तुम्हें पे करने के लिए रेडी हो। ये सुनते ही ताहन गुस्से से कहने लगता है तुम वो मुझे कभी नहीं दे पाओगे जो जंगकुक मुझे देता है। ये सुनते ही रेक्स कहने लगता है ओ सच में, मुझे लगता है कि तुम्हें एक रात मेरे साथ बिताना चाहिए और फिर तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं तुम्हें वो सब दे सकता हूँ या नहीं। ये सुनते ही ताहन बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है शट अप रेक्स। इतने में ही रेक्स हंसने लगता है और कहने लगता है अगर मैंने जैसा कहा तुमने वैसा नहीं कहा तो फिर तुम दोनों के वो सब वाले वीडियोस में ले लूँगा और उसे पूरा ब्रॉडकास्ट करके पूरे सिटी को दिखा दूँगा। फिर तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी जंगकुक का इमेज और रेपुटेशन का क्या होगा। वो जो इतना क्लीन बनता फिरता है वो सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। ये सुनते ही ताहन को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। ताहन सोचने लगता है क्या मेरी वजह से जंगकुक के इतने सालों की इमेज बर्बाद हो जाएगी। और ये सब सोचकर ताहन बहुत ज़्यादा होपलेस हो जाता है और बहुत ज़्यादा लाचार महसूस करने लगता है। पर ताहन जो फील कर रहा था वो कभी भी रेक्स को दिखाना नहीं चाहता था। वो गुस्से से कहने लगता है ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम्हारे पास वो सब वीडियोस नहीं हो सकती। ये सुनकर रेक्स फिर से हंसता है और कहने लगता है हाँ पता है मेरे पास अभी वो वीडियोस नहीं है लेकिन जल्द ही मेरे हाथों वो वीडियोस भी लग जाएगी। तुम्हें वो बेबी डॉल बुलाता है ना, मुझे ये भी पता है। और एक बात और, अगर मैं ये पता लगा सकता हूँ कि तुम जंगकुक के पास रहते हो और जंगकुक तुम्हारा सुगर डैडी है और तुम्हारा रिलेशनशिप के बारे में मुझे सब कुछ पता है तो फिर वो सब एविडेंस भी हाथ लगना कोई बड़ी बात नहीं होगी। इसलिए सोच लो
ये सुनते ही ताहिन बिल्कुल ही घबरा जाता है और कहने लगता है, ठीक है रेक्स, बताओ तुम चाहते क्या हो। रेक्स हंसते हुए कहने लगता है, अब आए तुम ठीक ट्रैक पर। सुनो मेरी बात, तुम अभी के अभी घर जाओगे और जॉन्गकुक के मेंशन छोड़ दोगे और उसे हमेशा के लिए छोड़कर उसके पास से चले आओगे। ये सुनते ही ताहिन कहने लगता है, अगर मैं जॉन्गकुक को छोड़ दूँ तो फिर मैं रहूँगा कहाँ, मैं जाऊँगा कहाँ। ये सुनते ही रेक्स हंसता है और कहने लगता है, ओ बेबी बॉय, तुम तो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हो। तुम चिंता मत करो, तुम मेरे घर रह सकते हो। तुम उसका मेंशन छोड़ दो और मेरे मेंशन में आकर रहो। यही तो मैं चाहता हूँ। तुम्हारे बगैर जॉन्गकुक का क्या होगा, यही मैं देखना चाहता हूँ। ये सुनकर तुरंत ही ताहिन और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। वो कुछ कह पाता इससे पहले ही रेक्स कहने लगता है, तुम कुछ करने के बारे में सोचना भी मत, और जॉन्गकुक को कहने के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें पता है ना, जॉन्गकुक तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा पॉजेसिव है, और इसलिए अगर तुमने कुछ भी कहने की कोशिश की तो फिर वो कुछ ना कुछ गलत कदम जरूर उठाएगा, और उसके बाद उसके रेपुटेशन वैसे भी बर्बाद हो जाएगी। क्या तुम चाहते हो कि उसकी रेपुटेशन बर्बाद हो जाए एक रॉन्ग स्टेप की वजह से? नहीं ना, तो फिर तुम उसे कुछ भी नहीं बताओगे, चुपचाप उसका मेंशन और उसे छोड़कर मेरे पास आ जाओगे, समझे तुम? ये सुनते ही ताहिन अंदर से बहुत ज़्यादा टूट चुका था, लेकिन वो फिर भी रेक्स के सामने बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनने का एक्टिंग कर रहा था। जैसे ही ताहिन अपनी क्लास को ना जाते हुए फिर से दोबारा मेंशन में जाने लगता है, इतने में ही दूर से उन दोनों को बात करते हुए जॉन्गकुक का मेन गार्ड मिस्टर ली देख चुका होता है। मिस्टर ली जॉन्गकुक का मेन गार्ड होने के साथ साथ वो ताहिन का मेन गार्ड भी बन चुका था। जॉन्गकुक ने खास उसे ताहिन के सेफ्टी के लिए ही रखा हुआ था, वो किसी और को ट्रस्ट नहीं कर सकता था। इसीलिए जॉन्गकुक खुद अपने मेन गार्ड को ताहिन के सेफ्टी के लिए हमेशा ही ताहिन के ऊपर नज़र रखने के लिए उसे ताहिन के साथ रहने के लिए कहता था। वैसे तो वो ताहिन से बहुत ज़्यादा दूर खड़ा था, लेकिन उसे सब कुछ क्लियरली सुनाई दे रही थी। जैसे ही ताहिन घर के लिए निकलता है, यहाँ पर मिस्टर ली जॉन्गकुक को कॉल कर सब कुछ कह देता है। जॉन्गकुक अपने एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मीटिंग में होता है, लेकिन मिस्टर ली का कॉल देखते ही जॉन्गकुक तुरंत ही कॉल पिक कर लेता है, क्योंकि उसे पता था मिस्टर ली छोटी मोटी बातों पर उसे कभी भी डिस्टर्ब नहीं करेगा, कुछ ना कुछ इमरजेंसी जरूर होगी। जॉन्गकुक जैसे ही कॉल पिक करता है और जैसे ही उसे सारी बातों का पता लगता है, जॉन्गकुक अपने मीटिंग से उठकर खड़ा हो जाता है और कहने लगता है, आई शुड लीव जेंटलमैन। और ये कहकर जॉन्गकुक तुरंत ही अपने कार में बैठता है। वो गुस्से से बहुत ज़्यादा उबल रहा था, उसके दिल में गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। वो किम्स को मार डालना चाहता था, वो किम्स को जिंदा ही काट देना चाहता था। वो बहुत ज़्यादा गुस्से से रोड को देख रहा था और सिर्फ ताहिन के बारे में ही सोच रहा था। वो कैसे तैसे कर गाड़ी ड्राइव करते हुए घर पहुंचता है, और जैसे ही उसकी कार मेंशन के सामने रुकती है, सब कोई बहुत ज़्यादा घबरा चुके होते हैं, क्योंकि मिस्टर ली ताहिन को सब कुछ सच्चाई पता चुका होता है। जैसे ही गाड़ी मेंशन के सामने रुकती है, ताहिन का हार्ट बीट फास्ट होने लगता है। जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा गुस्से से मेंशन के अंदर जाने लगता है। ताहिन हॉल में ही खड़ा हुआ था। जॉन्गकुक जैसे ही ताहिन को देखता है, वो बहुत ज़्यादा गुस्से से और स्ट्रेट फेस के साथ, उसी कोल्डनेस के साथ ताहिन की ओर बढ़ता है। सभी बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। ताहिन कुछ कह पाता इससे पहले ही जॉन्गकुक उसके आर्म्स को बहुत ज़्यादा टाइटली पकड़ लेता है और फिर सबकी ओर घूरता हुआ देखने लगता है। जॉन्गकुक के उस डेविलिश नज़र को देखकर सब कोई बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और तुरंत ही रूम से बाहर चले जाते हैं। जॉन्गकुक ताहिन के दोनों आर्म्स को ग्रैब कर लेता है और उसे पकड़ कर कहने लगता है, मैं तुमसे जाना चाहता हूँ, कहो मुझे। ये सुनते ही ताहिन बहुत ज़्यादा घबराते हुए बहुत ज़्यादा धीरे से कहने लगता है, आपको तो सब कुछ पता ही है ना। ये सुनकर जॉन्गकुक फिर से गुस्से से कहने लगता है, मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ, बोलो। ये सुनकर ताहिन कुछ भी नहीं कहता और फिर जॉन्गकुक और भी ज़्यादा गुस्से से कहने लगता है, क्या ये इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट था मुझसे कहना? क्या तुम खुद से कह नहीं सकते? ये सुनकर ताहिन बहुत ज़्यादा धीरे से कहने लगता है, आई एम सॉरी, मुझे ऐसे डिसीजन लेना पड़ा, लेकिन मैं सचमुच आपके रेपुटेशन को बचाना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से आपका इमेज ख़राब हो जाए। ये सुनकर जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। जॉन्गकुक कहने लगता है, और रियली क्या तुम सचमुच मेरे रेपुटेशन को बचाने के लिए मुझे छोड़ने वाले थे? ये सुनकर ताहिन अपना नज़र नीचे कर देता है। ताहिन की हिम्मत ही नहीं होती कि वो जॉन्गकुक की ओर देख भी सके। जॉन्गकुक फिर से गुस्से से उसे घूर रहा था। ताहिन बहुत ज़्यादा घबरा गया था। ताहिन कहने लगता है, आई एम सॉरी, मैं नहीं चाहता था कि मैं आपके डाउनफॉल का रीज़न बनूं, इसलिए मैं रेक्स को येस कह दिया। वो एक इम्पल्सिव डिसीजन था। ये सुनते ही जॉन्गकुक गुस्से से कहने लगता है, येस वो था,
उसे तुम्हें यस नहीं कहना चाहिए था। ताहिन बहुत ज़्यादा रोते हुए कहने लगता है, सॉरी, मैंने सब कुछ मैसअप कर दिया ना, मेरे डिसीजन की वजह से सब कुछ मैसअप हो गया, आई एम सॉरी। और ये सुनकर जंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। जंगकुक बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट तो फेस कर ही रहा था, लेकिन उसके बाद ही जैसे ही वो ताहिन को रोते हुए देखता है, उसका हार्ट 100 टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है। वो बहुत ज़्यादा दुख फील करने लगता है, उसके सीने में दर्द होने लगता है। वो चाहता है कि वो किम को हमेशा के लिए मिटा दे, क्योंकि उसके वजह से ही ताहिन रो रहा था। जंगकुक ताहिन के आर्म्स को और भी ज़्यादा टाइटली ग्रैब करता है और कहने लगता है, क्या तुम्हारे लिए मुझे प्यार करते हो ये कहना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है? बताओ, क्या ये इतना डिफ़िकल्ट है तुम्हारे लिए कि तुम मुझे छोड़ सकते हो लेकिन आई लव यू नहीं कह सकते? ये सुनते ही ताहिन की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग और अपने आंखों में आंसू लिए जंगकुक को देख रहा था। जंगकुक ताहिन को देखता है और कहने लगता है, आई लव यू ताहिन, आई लव यू सो मच। अगर तुम नहीं कह सकते तो फिर मैं कहता हूँ दैट आई लव यू, और तुम्हें इतना ज़्यादा डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम एक बार मुझे आई लव यू कह कर तो देखो, मैं सब कुछ हैंडल खुद कर लूँगा। तुम्हें कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा करके उन गेम्स के बारे में मैं देख लूँगा उन्हें। और ये सुनते ही ताहिन अपने आंखों में आंसू लिए कहने लगता है, आई लव यू जंगकुक, आई लव यू सो मच। और ये सुनकर जंगकुक फिर से ताहिन को अपने बाहों में घेर लेता है और फिर उसके वेस्ट को ग्रैब करते हुए कहने लगता है, वन मोर टाइम बेबी बॉय। और ये सुनकर ताहिन को पता था कि उसे क्या कहना है। ताहिन कहने लगता है, आई लव यू जंगकुक। जंगकुक फिर से ताहिन के जॉलाइन को पकड़ कर कहने लगता है, अगेन। ये सुनकर ताहिन फिर से कहने लगता है, आई लव यू जंगकुक। जंगकुक फिर से कहने लगता है, अगेन। और ये सुनकर फिर से ताहिन आई लव इतना कहता ही है कि जंगकुक ताहिन के लिप्स पर अपना लिप्स प्रेस कर देता है और दोनों ही एक पैशनेट से किस पे खो जाते हैं। थोड़ी देर बाद ही जंगकुक और ताहिन एक दूसरे से अलग होते हैं। जंगकुक ताहिन के आंखों में देखकर उसके फेस को कप करते हुए कहने लगता है, आई लव यू स्वीटहार्ट, आई लव यू सो मच। मैं कभी भी तुम्हें खुद से दूर जाने नहीं दूंगा, समझे तुम? और ना ही कभी तुम मुझसे दूर जा सकोगे। और ये सुनते ही ताहिन जंगकुक को हक करने लगता है। जंगकुक भी ताहिन को टाइटली हक पे करने लगता है और देखते ही देखते फिर से ताहिन जंगकुक को किस करने लगता है। जंगकुक भी ताहिन को हंग्रीली किस कर रहा था। इतने में ही जंगकुक ताहिन को अपने बाहों में उठा लेता है और उठाकर ऊपर रूम में ले जाने लगता है। ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आपको ये स्टोरी कैसे लगी हमें कमेंट पर ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ मैं आपसे मिलती हूँ कल शाम 6 बजे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, बाय बाय।